फिलहाल मेक्सिको के ही कुलियाकन में बड़ा हवाई ऑपरेशन जारी है और मेक्सिकन आर्मी ने कार्टेल के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। कार्टेल में ही मुठभेड़ में मशीन गन्स का कैसे इस्तेमाल हुआ, हथियारबंद तस्करों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, इलाके में भारी सुरक्षा के बीच कार्रवाई भी लगातार जारी। अब मेक्सिको के कार्टेल्स पर ही स्ट्राइक की तैयारी में अमेरिका है। अमेरिकी एयर स्पेस में ड्रोन के घुसने का दावा और ड्रोन की घुसपैठ के बाद अलर्ट पर अमेरिका। एल पासो एयरपोर्ट पर उड़ानें अस्थायी रूप से बंद। पेंटागन ने ड्रोन घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए। अब ड्रोन घुसपैठ के बाद हाई अलर्ट पर अमेरिका। ड्रग कार्टेल की ड्रोन की घुसपैठ के बाद अमेरिका अलर्ट है। एल पासो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थायी रूप से उड़ानें भी रद्द की गई हैं। कार्टेल लंबे समय से ड्रोन का इस्तेमाल तस्करी और निगरानी में कर रहे हैं। रूस की सख्त चेतावनी। अगली बड़ी खबर, रूस विरोधी सैन्य तैनाती पर चुप नहीं बैठेगा मॉस्को और रूस के विदेश मंत्री लावरोव की पश्चिम देशों को वार्निंग। रूस ने मिलिट्री और टेक्निकल एक्शन लेने के संकेत दिए हैं। काउंटर मेजर्स के तहत रूस का सैन्य कार्रवाई का ये दावा। तो फिलहाल लावरोव की पश्चिमी देशों को वार्निंग। इस हालात के बीच में सर, जहां युद्ध को 4 साल भी हो रहे हैं, लगातार हर फ्रंट पर बढ़ते खतरे को लेकर भी इवैल्यूएशन हो चुका है, आज के इस हालात में इन वार्निंग्स का क्या मतलब? पिनाक रंजन सर, क्योंकि रूस के सैन्य कार्रवाई को लेकर, दावे को लेकर ही आज एक और बड़ी खबर। ये तो एक्सपेक्टेड था कि ग्रीनलैंड में अगर अमेरिका कह रहा है कि हमने मतलब समझौता कर लिया है यूरोप से कि हम वहां अपनी मिलिट्री फुटप्रिंट बढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पे हम वो धीरे धीरे उसको निगल लेना चाहते हैं ग्रीनलैंड को, तो वो कह ही रहा है कि उसको हम हड़पना चाहता हूं। तो उधर अगर मिलिट्री फैसिलिटीज बढ़े तो वो रशिया एक थ्रेट की नजर से देखेगा कि यहाँ पे क्यों आ रहे हैं इतना मिलिट्री फैसिलिटी, क्या जरूरत है? इतने साल तो कुछ भी नहीं था, जो भी एक उनका था वहां पे मिलिट्री फैसिलिटी छोटा मोटा जो भी था, उससे उस पर रशिया ने कभी कुछ नहीं बोला। पर अब ये अगर उसको फुटप्रिंट बढ़ाना चाहते हैं तो रशिया नेचुरली ऑब्जेक्ट करेगा, क्योंकि वो उनके पास है, काफी पास पड़ता है वहां पे। वहां से पूरा जो रशिया का जो फार ईस्ट है, जैसे व्लादिवोस्टोक वगैरह वगैरह, वो वहां से पास पड़ेगा। तो उसलिए मुझे तो एंटिसिपेटेड लगता था कि ये जरूर ऑब्जेक्ट करेंगे किसी न किसी टाइम। पर इसमें और भी चीजें हैं, क्योंकि जो बातचीत हो रही है यूक्रेन वॉर को बंद करने के लिए, बाकी जो है कुछ दबाव अमेरिका पे भी पड़ जाए, और ये मिडिल ईस्ट के साथ भी मैं, मतलब वेस्ट एशिया में जो हो रहा है ईरान के, इसके साथ भी मैं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि वहां पे जो हो रहा है वहां भी तनाव है ना दो इन गुटों में। तो उधर भी वो दिखा रहे हैं कि ठीक है, तुम यहाँ तनाव करोगे तो हम वहां तनाव कर देंगे आपके लिए। इस तरह का खेल चल रहा है बेसिकली। अंडरस्टूड। पिनाक सर, सुधाकर सर, थैंक यू फॉर दी ओवरऑल इवैल्यूएशन। हमें आज ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि पुतिन से नेटो पर न्यूक्लियर हमले की मांग और पुतिन के करीबियों ने हमले के लिए सही वक्त का दावा किया है। अब एप्स्टीन फाइल्स विवाद पश्चिम की कमजोरियों का सबूत है और रूसी प्रचारक स्लोवियोव ने न्यूक्लियर हमले की मांग की है। रूसी विचारक दुगिन की पश्चिमी पतन से फायदा उठाने की ये सलाह। अब नेटो पर न्यूक्लियर अटैक का वक्त। खबर क्या है? पुतिन के करीबी नेताओं की नेटो पर न्यूक्लियर हमले की ये मांग। रूसी प्रचारक स्लोवियोव की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमले की ये मांग है और साथ ही रूसी विचारक दुगिन ने कहा है कि पश्चिमी व्यवस्था का पतन शुरू हो चुका है। रूस चीन के पास पश्चिम की कमजोरी का फायदा उठाने का यही वक्त। रूस को समझौता छोड़कर यूक्रेन युद्ध को और व्यापक करना चाहिए। एप्स्टीन फाइल्स विवाद को पश्चिम की नैतिक गिरावट बताया गया। एप्स्टीन फाइल्स अमेरिकी फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज हैं। एप्स्टीन फाइल्स में अमेरिका और ब्रिटेन के कई प्रभावशाली नामों का भी जिक्र है। अब रूस से खतरे के बीच हाई रेडीनेस मिलिट्री रिजर्व पोलैंड बनाएगा। बड़ी खबर यह है कि तेज मोबिलाइजेशन के लिए नई सैन्य तैयारी। पोलैंड का 5 लाख तक रिजर्व फोर्स रखने का लक्ष्य है। 2026 में 4 लाख नागरिकों को डिफेंस ट्रेनिंग। रूस और बेलारूस सीमा पर सुरक्षा और साथ। तो पोलैंड की ये तैयारी क्या है? पोलैंड की रूस से जंग की ये तैयारी। खबर है कि पोलैंड ने हाई रेडीनेस मिलिट्री रिजर्व बनाने का ऐलान किया। आर्मी और टेरिटोरियल डिफेंस मिलाकर 5 लाख रिजर्व फोर्स का लक्ष्य है। 2026 तक 4 लाख आम नागरिकों को डिफेंस और सर्वाइवल की ट्रेनिंग। साथ ही रूस और बेलारूस सीमा पर सुरक्षा ढांचा मजबूत। देश भर में इमरजेंसी निरीक्षण, शेल्टर जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। पोलैंड के करीब 24% नागरिकों ने पहले से ही गो बैक तैयार कर लिए हैं। बाल्टिक और फिनलैंड के साथ माइन प्रतिबंध समझौते से भी बाहर निकलेगा। अब यूरोप को रूस के विदेश मंत्री की चेतावनी। एक और बड़ी खबर यह है कि रूस पर हमला हुआ तो यूरोप चुप नहीं बैठेगा। पहला हमला नहीं करेगा रूस, लावरोव ने कहा। नेटो देशों ने हमला किया तो करारा जवाब मिलेगा। जर्मनी के टॉप कमांडर ने हमले की आशंका जताई है।
अब नेटो को डर, हमला करेगा रूस, क्योंकि जर्मन कमांडर ने 2029 तक रूस के यूरोप पर हमले की आशंका जताई है। जर्मन कमांडर के मुताबिक नेटो को रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जर्मन कमांडर के दावे पर रूस के विदेश मंत्री की यह चेतावनी है, रूस पर हमला हुआ तो करारा जवाब मॉस्को देगा। रूस तब तक पहला हमला नहीं करेगा जब तक नेटो हमला नहीं करता, लावरोव का यह बयान। और जापान की नयुताबुरु एयरबेस पर तैनात F-35B। बड़ी खबर यह है कि चीन से टेंशन के बीच जापान का यह स्ट्रैटेजिक एक्शन है और साउथ क्षेत्र के एयर डिफेंस में नयुताबुरु बेस की बड़ी भूमिका भी है। मल्टी रोल F-35B से बड़ी जापान की ऑपरेशनल क्षमता जापान की दक्षिणी सुरक्षा रणनीति को मजबूत। एक और बड़ी खबर है, बेटी को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी में है किम। साउथ कोरियाई खुफिया एजेंसी ने इसके संकेत दिए हैं। किम जुए को आंतरिक तौर पर उत्तराधिकारी बताया। स्टेट मीडिया में किम जुए सुर्खियों में है। वर्कर्स पार्टी की बैठक पर अब सबकी नजर। तो बेटी को उत्तराधिकारी बनाने की तैयारी, फिलहाल बड़ी खबर है किम जुए को लेकर। अब आंतरिक रूप से उत्तराधिकारी बना सकते हैं किम। और नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस की ब्रीफिंग में किम की बेटी को लेकर यह बड़ा संकेत मिला। हाल ही में हथियारों के निरीक्षण, साथ ही टेस्ट में भी किम के साथ दिखी थी बेटी। और किम जुए को अब नीति मामलों में भी भूमिका दी जा रही है। आपको बता दें, फरवरी के अंत में वर्कर्स पार्टी की भी बैठक होने वाली है, जिस पर दुनिया भर की नजर है। साउथ कोरिया की सबसे बड़ी बैठक में किम जुए को लेकर बड़ा ऐलान संभव है।